नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शताब्दी विजयदशमी का भव्य उत्सव बृहस्पतिवार को पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया। शाम 3 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में शस्त्र पूजन के पश्चात योगाभ्यास, विविध प्रत्याक्षी मार्शल कला का प्रदर्शन और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विभाग समर्पक प्रमुख सतीश जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह आयोजन संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना का प्रतीक है। हम सबका उद्देश्य देश समाज की भलाई के लिए स्वयं को तैयार करना है और युवा पीढ़ी में राष्ट्र भक्ति और अनुशासन का संदेश पहुंचाना है। सतीश जी के उद्बोधन में सामाजिक समरसता, कोविड के बाद सामुदायिक कामों में सक्रियता और युवाओं के राष्ट्रीय हित में योगदान देने के लिए प्रेरित करने का विशेष जोर दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों से स्थानीय सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन संघ के राणा लाखन सिंह के निर्देश में सुव्यवस्थित तरीके से हुआ। मुख्य आकर्षण शस्त्र पूजन के बाद आयोजित योग और मार्शल आर्ट के प्रात्यक्षिक रहे, जिसमें मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और अनुशासन प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर खंड प्रचारक नगर कुबेर सुनील पांडे, नीरज तिवारी, जितेंद्र सिंह गुड्डू, देवनारायण, धर्मेंद्र निषाद, संतराम, सुभाष निषाद, श्याम बिहारी चौबे, विक्रम बहादुर सिंह, रमेश सिंह रामू, संतोष यादव, प्रदीप जी, वसंत जी, सियाराम जी, खंड प्रचार प्रमुख सत्यम जी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विशेष रूप से राणा लाखन ने कार्यक्रम के अंत में उपस्थित से देश और समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की शपथ दिलाई, जिसे सभी ने जोश और गंभीरता के साथ लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मध्य वर्गीय परिवारों के साथ साथ नगर के युवाओं ने भी कार्यक्रम में सक्रियता भागीदारी दिखाई। राणा लाखन सिंह ने बताया कि इस तहत के सामूहिक कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज में अनुशासन, स्वदेशी भावना और सशक्त नागरिक चेतना का विकास रहता है। विभाग संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्यमगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी अपना ये जो समाज है, जो भी अपने समाज में जितने पर्व होते हैं जो मनाए जाते हैं, इसी प्रकार विजयदशमी है भी हमारा एक प्राचीनतम उत्सव है, जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये विजयदशमी उत्सव का कार्यक्रम था। शौर्य दिवस के रूप में हम सभी यहाँ इकट्ठा होते हैं और उत्सव मनाते हैं। अभी संघ शताब्दी वर्ष का 100 वर्ष जो पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में, उसके अलावा भी जहां हिंदू समाज रहता है, सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं, हर जगह बड़े उल्लास के साथ ही 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी मंडलों में, जो जिसे न्याय पंचायत कहते हैं, स्तर पर पूर्ण गणवेश में एकत्रीकरण का एक कार्यक्रम होना है, जो 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच संचलन होगा, पथ संचलन। आज ये अपने आजमगढ़ जिले के अतरौलिया खंड में उसी हेतु ये एकत्रीकरण है। आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं अपने गणवेश में। संचलन का स्वरूप क्या होगा, गणवेश किसी का अधूरा तो नहीं है, कहां से कहां तक संचलन होगा, कौन कौन उसमें हिस्सा ले सकते हैं, इन्हीं चीजों की अंतिम रूपरेखा तैयार करने के लिए आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। क्या और कुछ बताया गया है? शपथ के साथ साथ क्या चीज और बताए गए हैं? शपथ मतलब तो शपथ भी लिए गए हैं? नहीं, संघ में ऐसी कोई पद्धति नहीं है, रोज रोज कोई शपथ नहीं लिया जाता है और ऐसे कोई शपथ का कार्यक्रम नहीं है और ना ही कोई नया इसमें जुड़ा है। संघ के कार्यक्रमों में जो स्वयंसेवक होते हैं वही आते हैं। यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। अपने हिंदू समाज में सनातन व्यवस्था को पारंपरिक रूप से स्वेच्छा से मानने वाले लोग, हर कोई स्वयंसेवक है। इसका कोई निश्चित विधान नहीं है कि जो ऐसा करेगा ऐसा करे, आके ज्वाइन कर ले, पकड़ ले, छोड़ दे, इस प्रकार की कोई पद्धति नहीं है। जिसके मन में अपनी सनातन व्यवस्था को लेकर के आस्था है, जो हिंदुत्व, हिंदी, पूरे यानी कि भारत माता का विचार लिए
भारत को अपनी राष्ट्रभूमि मानता है, इस प्रकार की सोच और बुद्धि रखने वाले सभी लोग स्वयंसेवक हैं। ऐसा कोई भी इसमें स्वतः जुड़ जाता है, इसके लिए कोई विशेष विधान नहीं है। यहाँ पर किसी को जबरदस्ती ना बुलाया जाता है ना छोड़ा जाता है। इससे अधिक इसकी कोई अलग पद्धति नहीं है, ये एक सामान्य विचारधारा है। इसके कुछ निश्चित कोई तत्व नहीं है, ना ही उसमें कोई तत्व अलग से जोड़ा जाता है, ना ही निकाला जाता है। हम सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं, एक नैसर्गिक रूप में जिस व्यवस्था में जन्म लेते हैं उसी व्यवस्था में अपने तरीके से जीवन यापन करते हुए अपना अंत हो जाता है। यही एक सनातन व्यवस्था है। अपने राष्ट्रीय सेवक संघ में इसी प्रकार की पद्धति होती है।